हरित क्रांति शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम गॉड द्वारा किया गया था। वितलीय मैदान पाए जाते हैं गहरे सागरीय मैदानों में। भारत के लौह इस्पात संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण निम्नलिखित क्रम है: बोकारो, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला। बुशमैन हॉटेनटॉट प्रजाति संबंधित है निग्रोटो प्रजाति से। मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र। झूम कृषि क्या है? यह एक खेती की पद्धति है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत में लागू किया गया। विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान है वैकल्पिक ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में महानगरों के सन्नगरों की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। ये सही है। 4 महानगरों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में देश के 85% से अधिक संपन्न लोग निवास करते हैं। ये भी सही है। संपन्न सन्नगरों में निर्धनता, बेरोजगारी, असुरक्षा एवं अपराध की उच्च दर है। ये भी सही है। महानगरों एवं सन्नगरों में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता है, फलतः जीवन आनंददायी है। ये गलत है। निम्बो स्टेटस में बादल का एक उदाहरण निम्बो स्टेटस एक उदाहरण है निम्न बादल का। कास्ट मैदान पाए जाते हैं यूगोस्लाविया का मैदान में। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिणी दोलन का वाकर परिचालन से घनिष्ठ संबंध है। सही है। गिलबर्ट वाकर भारतीय मौसम विज्ञान सेवा के अध्यक्ष थे। ये भी सही है। दक्षिणी दोलन का सकारात्मक सूचकांक निर्बल व्यापारिक पवनों का सूचक है। ये भी सही है। ये गलत है। दोलन का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर में उच्च दाब एवं पूर्वी हिंद महासागर में निम्न दाब इंगित करता है। ये सही है। एरियल डिफरेंशिएशन की संकल्पना कोरोलॉजी से संबंधित है। एरियल डिफरेंशिएशन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल सावर ने हिटलर की भौगोलिक संकल्पना का भावानुवाद करने के लिए 1925 में किया। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इयॉन। कहाँ स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है? मध्य अमेरिका में। कारलगुल्ली विख्यात है गोल्ड प्रोडक्शन के लिए। एक रूपतावाद संकल्पना और प्रतिपादक। एक रूपतावाद हट्टन से संबंधित है, आधार तल पावेल से संबंधित है, ग्रेडेड रिवर गिलबर्ट से संबंधित है और पैन प्लेन क्रिकमे से संबंधित है। भूगोल में अंधेरा युग की अवधि क्या है? 3री से 12वीं शताब्दी। द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक हैं हर्बर्ट रिस्ले। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी में शीर्ष उत्पादक है? कर्नाटका। टिहरी बांध संगम है भागीरथी एवं भीलंगाना का। पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्यताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता? सूर्य की किरणों की कोणीय स्थिति प्रभावित करती है, दिन की अवधि प्रभावित करती है, सूर्य मध्य के बीच की दूरी प्रभावित करती है, भूमिगत जल प्रभावित नहीं करता। मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है बैडलैंड की। किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद।
निम्नलिखित में से भारत की किस जिले में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? ये है हजारीबाग, गया और मुंगेर। ये तीनों झारखंड में स्थित हैं। इनकी लंबाई 160 किलोमीटर है, चौड़ाई 26 से 32 किलोमीटर है, मोटाई 30 मीटर है। यहाँ सर्वोत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। कोडरमा को विश्व की अभ्रक मंडी एवं अभ्रक की राजधानी की संज्ञा प्रदान की जाती है। तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभमंडल के मध्य भाग पर 500 मिलीबार स्तर पर तापीय प्रतिचक्रवाती दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय उत्पन्न होती हैं, क्योंकि तिब्बत पठार उच्च तलीय उष्मा स्रोत के रूप में कार्य करता है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? खमसिन कहा जाता है। गर्म हवाएं हैं चिनूक, फान, आल्प्स पर्वत, हरमट्टन, सहारा मरुस्थल, यामो जापान, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब उत्तरी सूडान, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड और ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप। किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन। इनमें से किसे भूगोल का जनक कहा जाता है? ये हैं इरेटस्थनीज। सर हर्बर्ट रिसले द्वारा भारतीय प्रजाति को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? 7। 1901 में सर हर्बर्ट रिसले ने भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे। इन जनगणना के अनुसार जो आंकड़े प्राप्त हुए उनके अनुसार भारतीय प्रजातियों को 7 वर्गों में विभाजित किया। इंडो आर्यन, द्रविडियन, मंगोलॉयड, आर्य द्रविडियन, मंगोलो द्रविडियन, साइथो द्रविडियन और तुर्को ईरानी। डॉक्टर गुहा ने भारतीय उपमहाद्वीप की जनसंख्या को मुख्य रूप से 6 जाति और 9 उपजाति में बांटा। हेरोडोटस निवासी थे ग्रीक के। आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता जॉन मरे हैं। गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार के मध्य में स्थित कौन से पर्वत आपस में बांटने का कार्य करते हैं? विंध्यन पर्वत। तापीय भूमध्य रेखा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पाई जाती है। विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्र जलमार्ग नहीं है। पनामा नहर, न्यूजीलैंड महासागर मार्ग, जबकि उत्तरी यूएसए और पश्चिमी यूरोपीय समुद्री मार्ग और पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागर, हिंद महासागर और उत्तमाशा अंतरीप जलमार्ग ये प्रमुख जलमार्ग हैं। इनमें से कौन सी तरंगें चट्टानों में संकुचन और फैलाव करती हैं? ये पी तरंग है। विली विली क्या है? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया में आता है। यह कथन किसका है? मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा लिया है। ग्रिफिथ टेलर। पर्यावरण निश्चयवाद रैडजेल, संभववाद ब्लास, नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर, प्रसंभववाद ओएसके स्पेट, क्रियात्मक संभववाद जॉर्ज टैथम। भूगोल एक क्षेत्र विवरणीय विज्ञान अर्थात जियोग्राफी इज अ कोरोलॉजिकल साइंस। यह कथन हिटनर का है। समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इनकी औसत गहराई 100 फैदम अर्थात 600 फीट होती है या 200 मीटर होती है। इनका औसत ढाल 1 से 3 डिग्री के बीच होता है। मग्न तट की चौड़ाई पर स्थलीय उच्चावच का नियंत्रण रहता है। समस्त महासागरीय नितल में 8.6% भाग पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाए जाते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार
इसका विस्तार अटलांटिक महासागर में 13.3% है, प्रशांत महासागर में 5.7 और हिंद महासागर में 4.2%। मग्न तट 8.6%, मग्न ढाल 8.5%, सागरीय मैदान 75.9%, गर्त 7%। यार्डंग एक स्थलाकृति है, वायुड़ भूदृश्य। मेट्रोलॉजिका नामक पुस्तक अरस्तू द्वारा लिखी गई है। चीन की 80% मिट्टी है, लोयस एवं जलोढ़। ईकरमैन की पुस्तक है द साइंस ऑफ जियोग्राफी। टी.डब्ल्यू. फ्रीमैन की है 100 ईयर्स ऑफ जियोग्राफी। आर.ए. डिकिंसन की है प्रॉब्लम्स ऑफ जियोग्राफी। एसी डॉसमैन की ये गलत है, इस द जियोग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया ये मनोहर भार्गव द्वारा लिखी गई है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अमेरिकी समाजशास्त्री लेविस मम्फोर्ड ने नगरों की विकास अवस्था को 6 भागों में बांटा है। ये हैं इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, टायरनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। भूगोल में अपवादवाद के जनक हैं कांट। अपवादवाद को प्रतिपादित करते हुए कांट ने बताया कि इतिहास और भूगोल दोनों अपने ही व्यवस्थित या क्रमबद्ध विज्ञानों से भिन्न और अपवाद स्वरूप पाते हैं। क्रमबद्ध विज्ञान विशिष्ट तत्वों या प्रक्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, जबकि इतिहास कालिक अध्ययन और भूगोल क्षेत्रीय अध्ययन है। विश्व में निम्न में से किस में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है? सर्वाधिक यौन अनुपात रूस में है। लातविया में 118 है, लिथुआनिया 117, यूक्रेन 117, रूस 116, एस्टोनिया 115, बेलारूस में 115। निम्न में से कौन सा शाकाहारी है? हिरन। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। डब्ल्यू.वी. लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना अर्थात रोटेशनल स्लिप हाइपोथेसिस हिमगह्वर अर्थात सर्क से संबंधित है। डब्ल्यू.वी. लेविस ने 1838-40 में जॉनसन के सिद्धांत में संशोधन करके सर्क के निर्माण की घूर्णन फिसलन संकल्पना अर्थात रोटेशनल स्लिप हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया। लेविस महोदय के अनुसार सर्क के निर्माण में हिम के पिघलने से प्राप्त जल का सर्वाधिक योगदान होता है। सर्क से संबंधित निर्माण परिकल्पनाएं हैं वर्गश्रुंड सिद्धांत जॉनसन, रक्षणवादी सिद्धांत गॉरवुड, घूर्णन फिसलन सिद्धांत डब्ल्यू.वी. लेविस, हिम अपर्दन सिद्धांत हॉब्स। जब प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहते हैं सबडक्शन। पेट्रोलॉजी शैलों का अध्ययन है। सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। डेल्टा केम एक हिम नदी निक्षेपण से संबंधित स्थल रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भौगोलिक प्रदेश है और इसकी आर्थिक विधियां होती हैं। सही है। भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। यह डेविस का कथन है।
थ्योरी ऑफ द अर्थ विद द प्रूफ ऑफ इलिस्ट्रेशन जेम्स हटन की है। गरजने वाली चालीसा दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरोही क्रम में सागरीय जल में विद्यमान लवण के प्रतिशत को दर्शाता है? आरोही अर्थात बढ़ता क्रम। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान है 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोपेन की स्कीम के अनुसार BHWH प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाएगी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन वेगनर द्वारा 1912 में प्रस्तुत किया गया। परंतु इसका विवेचन 1915 तथा 20 में हुआ। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग आपस में संलग्न थे। स्थल पिंड को वेगनर ने पैंजिया और जल भाग को पैंथालासा कहा। पैंजिया का विखंडन कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ तथा गोंडवाना लैंड का विखंडन जुरासिक युग में हुआ। सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी के कॉन्टिनेंटल शेल्फ में स्थित है। तल अर्थात निरेटिक मैटर सागरीय जीव जंतुओं व पादपों के मृत अस्थिपंजर हैं। और पेलेजिक मैटर शैवाल प्रकार के निक्षेप हैं। टेरापोड प्लवक मोलस्क के जीवों के कोष हैं। और डायटम मृत्तिका अंश युक्त अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष। प्लांट सेल्स मेड ऑफ सिलिका इन माइक्रोस्कोप। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मात्रात्मक क्रांति नहीं है, जबकि रियल डिफरेंशिएशन, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ये सभी मानव भूगोल के उपागम हैं। इंडोनेशिया में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? विषुवत रेखीय जलवायु। एंथ्रेसाइट कोयला है। प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? प्राइमेट सिटी जेफरसन ने 1939 में दिया था। उन्होंने द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी नामक अपने अध्ययन में 51 चयनित देशों के प्रमुख नगरों तथा द्वितीय वर्ग के नगरों के बीच संबंधों का परीक्षण किया। जेफरसन के सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित हैं। प्राइमेट सिटी का आकार द्वितीय नगर से बहुत बड़ा होता है। प्राइमेट सिटी अपने राष्ट्र की प्रवृत्ति और प्रभाव का द्योतक है। प्राइमेट सिटी एक बार बड़ा हो जाने के बाद भविष्य में भी आकार और प्रभाव की दृष्टि से दूसरे नगरों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ता है। निम्नलिखित में से किसने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? अल्फ्रेड वेबर ने। वह रेखा जो समान कुल लागत के बिंदुओं के बिंदु पथ को जोड़ती है उसे आइसोडेपन नाम दिया वेबर ने। इन्होंने 1909 में अपना न्यूनतम परिवहन सिद्धांत प्रस्तुत किया। अन्य सिद्धांत हैं न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत हुबर, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत फेटर एवं होटलिंग, अधिकतम लाभ का सिद्धांत स्मिथ। सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। सैल सर्त अर्थात रॉक स्ट्रीम शब्दावली संबंधित है पेरी ग्लेशियर से। रॉक स्ट्रीम पेरी ग्लेशियर से संबंधित है।
इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट ईसा इसी सैम्पल द्वारा 1911 में प्रस्तुत किया गया लिखी गई पुस्तक है। ईसा बोमन ने न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी लिखी है। जियोग्राफी इन 12th सेंचुरी ग्रिफिथ टेलर ने लिखी। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट हंटिंगटन की है। युर्त एक प्रकार का घर है, ये किर्गिज द्वारा बनाया जाता है। युर्त किर्गिज द्वारा बनाया घर है। इग्लू एस्किमो, मोंगुलस पिग्मी, गुफा या झोपड़ी, बुशमैन, क्रॉल, मसाई जनजाति, टिपी, रेड इंडियंस। मिसिसिपी में लोएस के निक्षेप को एडोब कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अर्धशुष्क तथा मिसिसिपी या मिसौरी नदी की घाटी में लोएस के समान मिट्टी के जमाव मिलता है। इस जमाव को संयुक्त राज्य अमेरिका में एडोब कहते हैं। संरचना तथा अन्य गुणों में एडोब यूरोप तथा एशिया के लोएस जमाव में पूर्णतया साम रखते हैं। बेल्जियम तथा फ्रांस में लोएस को लिमन कहते हैं। और लोएस का सर्वप्रथम अध्ययन जर्मन विद्वान वान रिchthofen ने चीन में किया था। इनमें से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं? पीटर हैकेट भूगोलवेत्ता ब्रिटिश हैं, जबकि ब्लास फ्रांस से हैं, हैटनर जर्मनी से, रैडजेल भी जर्मनी से हैं। भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, ये सावर ने कहा था। उनकी पुस्तक है द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप 1925 में उन्होंने लिखी। शब्द लैंड सॉफ्ट के पर्याय के रूप में सावर ने जर्मन शब्द लैंडसॉफ्ट के पर्याय के रूप में लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया। सावर प्रथम भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने लैंडस्केप शब्दावली का प्रयोग किया। विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण मेसोपोटामिया में मिलता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय में। ओडिशा के सुपर साइक्लोन के पश्चात 1999 के पश्चात चक्रवात में सर्वाधिक पवन गति थी फॉलिन में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट। दिनारिक प्रजाति पाई जाती है स्विट्जरलैंड में। ये काकेशियाई की उप प्रजाति हैं। द्रक्षा कृषि अर्थात विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। तेल उत्पादक क्षेत्र और उनके अन्वेषण वर्ष हैं मंगला 2004, नाहरकटिया 1953, बदरपुर 1954 और डिगबोई 1889। सर्वप्रथम डिगबोई 1889 में, उसके बाद नाहरकटिया, उसके बाद बदरपुर, सबसे बाद में मंगला 2004 में। अत्यधिक गहराई पत्तन में जमने वाली मैग्मा को कहा जाता है बैथोलिथ। पैनप्लेन संकल्पना C.H. क्रिकमे द्वारा किया गया। इकोसिस्टम शब्दावली सर्वप्रथम A.G. टांसरे द्वारा 1935 में प्रतिपादित किया गया। इकोलॉजी का शब्द प्रथम प्रयोग 1885 में रिटर द्वारा किया गया था। अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। पश्चिमी घाट को इस नाम से भी जाना जाता है सह्याद्री। अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप पाए जाते हैं। पूर्वी द्वीप समूह के समीप। ट्रक फार्मिंग साग सब्जी से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय जल नीति 2012 में प्रारंभ की गई।
प्रसिद्ध पुस्तक मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन ये हंटिंगटन की है। हंटिंगटन की पुस्तकें हैं द पल्स ऑफ एशिया, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, प्रजातियों के लक्षण, मैन सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्माजनन का मुख्य कारण है रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से। ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, येलो तिलहन से संबंधित है, बादामी अर्थात ब्राउन क्रांति मधुमक्खी पालन से संबंधित है, राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो से संबंधित अर्थात आलू से संबंधित है। रुको और जाओ निश्चयवाद टेलर ने दिया था। वायुमंडल की परतों में सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर अर्थात परिवर्तन मंडल कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन 2015 के अनुसार 118 देशों में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 131, जबकि 2025 में भारत का स्थान है 130। मानव विकास प्रतिवेदन संकल्पना विकास और प्रतिपादन अर्थशास्त्री पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के विशेष योगदान द्वारा किया गया। बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन ये यूएसए से संबंधित है। यह मैक्सिको की खाड़ी और के तटीय कुओं से खनिज तेलों को उत्तरी पूर्वी राज्यों तक पहुंचाने के लिए बिछाई गई है। उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भूआकृति विज्ञानवेत्ता कौन है? ये हैं जीके गिलबर्ट। पेडिमेंट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग जीके गिलबर्ट द्वारा किया गया। जीके गिलबर्ट ने अस्तर रूपों के निर्माण संबंधी कई नियमों तथा गतिक संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत किए। हीट ट्रांसफर उदाहरण है कंडक्शन का। कंडक्शन हीट ट्रांसफर का उदाहरण है। कंडक्शन में ऊष्मा का गमन व स्थानांतरण दो रूपों में होता है। एक ही वस्तु के एक स्थान से दूसरे भाग में किसी एक वस्तु से उसके संपर्क में स्थित दूसरी वस्तु के या पदार्थों के द्रव्यमान में संचलन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊष्मा का स्थानांतरण की प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। संवहन की प्रक्रिया केवल तरल पदार्थों अर्थात जल या गैसों में ही प्रभावी हो सकता है। संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष लाई गई? 1992 में।